स्थापना काल से ही गिरिडीह जिले में सबसे ज़्यादा यहाँ भारतीय जनता पार्टी के खास करके जो कोडरमा का हिस्सा है वो सांसद बने रहे हैं, लोगों ने मौका दिया। लेकिन चाहे वो हायर एजुकेशन का मामला हो, चाहे प्रधानमंत्री सड़क योजना का मामला हो, चाहे प्रधानमंत्री आवास का मामला हो, इन सारी मसलों पे निराशा हाथ लगी है। गिरिडीह जिला आकांक्षी जिला घोषित होने के बावजूद भी केंद्र के द्वारा लगातार उपेक्षाओं का शिकार होता रहा है। प्रवासी मजदूरों के ही संदर्भ में हम लोग देख सकते हैं कि जिस जिले के सबसे ज़्यादा लोग महाराष्ट्र मुंबई में रहते हों, रेल मंत्रालय की यह भी सुधि नहीं है कि धनबाद रेंज से कोई एक प्रतिदिन यहाँ से खुलने वाली कोई ट्रेन हो। आज 51 वर्ष का गिरिडीह जिला हो चुका है। जरूर आज से 51 साल पहले जिस गिरिडीह की चिन्हित किया गया था जिला के रूप में, उस दौर में गिरिडीह की पहचान अभ्रक के रूप में, कुछ कोयले के रूप में तो जरूर थी, लेकिन आज 51 सालों के बाद ना वो अभ्रक की चमक रह गई है और ना कोई कोयले की कशिश यहाँ पे रह गई है। आज गिरिडीह एक ग्रामीण क्षेत्र के रूप में तब्दील हैं। जरूर गिरिडीह टाउन में कुछ उद्योग, कुछ धंधे बने हैं और ऐसे समय में ग्रामीण इलाकों में जो हम सारे लोग जानते हैं कि सबसे ज़्यादा अगर अर्थव्यवस्था चल रही है तो वो प्रवासी मजदूरों के द्वारा चल रही है। हाल के दिनों में मुझे खुशी है कि पिछली बार इसी कार्यक्रम में माननीय मुख्यमंत्री जी की उपस्थिति में बात हुई और लगातार प्रवासी मजदूरों के सवालों को देखते हुए सरकार ने कई घोषणाएं की। उनके बीमा को लेकर के घटना दुर्घटना में उन्हें उनके घरों तक पहुंचाने तक में कई योजनाएं शुरू हुई। लेकिन अभी भी जो हम देखते हैं कि जब मजदूर बाहर रहते हैं तो बीमार हो, छोटी छोटी दुर्घटनाएं हो, तो जाहिर सी बात है वो उपचार के लिए वो घर की ओर नहीं उन नगरों में करते हैं। लेकिन ये आयुष्मान योजना, जो आयुष्मान कार्ड है, हमारे उन प्रवासी मजदूरों के लिए जो है कोई काम का उन राज्यों में नहीं होता है। हमारा अनुरोध होगा कि सरकार इस दिशा में सोचिए और सोचना तो राज्य सरकार को ही है। जब हम देख रहे हैं कि गिरिडीह जिला आकांक्षी जिला घोषित होने के बावजूद भी केंद्र के द्वारा लगातार उपेक्षाओं का शिकार होता रहा है। प्रवासी मजदूरों के ही संदर्भ में हम लोग देख सकते हैं कि जिस जिले के सबसे ज़्यादा लोग महाराष्ट्र मुंबई में रहते हों, रेल मंत्रालय की यह भी सुधि नहीं है कि धनबाद रेंज से कोई एक प्रतिदिन यहाँ से खुलने वाली कोई ट्रेन हो। हम उम्मीद हैं कि प्रवासी मजदूरों को लेकर के जिस तरीके से माननीय मुख्यमंत्री जी तत्पर रहे हैं, इन सारे चीज़ों को लेकर के भी जो है और उसकी बेहतरी की ओर देखेंगे। यह तीसरा आयोजन है, तीसरे वर्ष लगातार हो रहा है। जैसा कि सुदीप जी ने कहा कि पिछले दिनों हम लोगों ने सर्वजन पेंशन के रूप में सफलता पाई, हम लोगों ने सावित्रीबाई फूले के रूप में पाई। इस बार जो सबसे ज़्यादा जो है आवास के रूप में लोगों की उम्मीदें बढ़ी है, क्योंकि पिछले 3 सालों से हम देख रहे हैं झारखंड में जो है प्रधानमंत्री आवास की राशि नहीं मिली और इसका सबसे नुकसान अगर हुआ तो वो गिरिडीह जिले को, गिरिडीह जिले की अपेक्षा के अनुरूप राज्य सरकार की इस योजना से लोगों को लाभ मिलेगा। हम इस बात की उम्मीद करते हैं। एक जो दूसरी दिक्कत हो रही है, जो लगातार हम लोग देख रहे हैं कि अभी भी रूरल क्षेत्रों में जो हम लोग अभी विभिन्न पंचायतों में कार्यक्रम में जा रहे थे तो देख रहे थे कि जहां हाई स्कूल बाकी जगह पे नहीं है, अभी बने हुए, सरकार की यह योजना है कि तमाम पंचायतों में बन रहे हैं। तो सरकार के द्वारा जो मान्यता प्राप्त जो हैं कई स्कूल हैं जहां बच्चियां रह रहे हैं, उन बच्चियां जो है साइकिल से वंचित हो रही हैं। पिछली बार सरकार ने इस पर कहा भी था, मुझे लग रहा है कि उन छात्राओं को भी साइकिलें मिलें जो विभिन्न स्कूलों में रजिस्टर्ड हैं। सरकार इस दिशा पे ध्यान दे, यह बेहतर होगा। हम लगातार देख रहे हैं कि माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा विभिन्न योजनाओं में, विभिन्न तहों में नई नई घोषणाएं की जा रही है। पिछले दिनों जो एक चीज़ की ओर सबसे ध्यान आकृष्ट हमने देखा है कि सरकार के द्वारा तो 10 किलोमीटर में हाई स्कूल +2 खोले जा रहे हैं, साइकिल दी जा रही है, लेकिन अभी भी डिग्री कॉलेज जो हैं वो विधानसभा स्तर पे खोले जा रहे हैं। जाहिर सी बात है उन प्रखंडों में भी अगर हम इसको आगे करके ले जाएंगे तो 30-35 किलोमीटर लड़कियों को जाना पड़ रहा है और वो 30-35 किलोमीटर में या तो बच्चे नामांकन नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो भी नामांकन है ग्रामीण क्षेत्रों में डिग्री कॉलेज में वो लड़कियों की ही संख्या ज़्यादा है, लेकिन लड़कियां
उपस्थित नहीं हो पा रही है, क्योंकि 30-35 किलोमीटर साइकिल से वह दूरी तय नहीं हो पाएगी। तो हम माननीय मुख्यमंत्री जी का जरूर इस ओर से ध्यान आकृष्ट कराना चाहेंगे कि सरकार एक इस तरह की योजना सोचे कि कम से कम स्नातक में, ग्रेजुएशन में जो पढ़ रही छात्राएं हैं वो ग्रामीण इलाकों से डिग्री कॉलेज जाएं, उनको परिवहन भत्ता के रूप में 1000-2000 या जो भी कुछ राशि हो, ताकि हायर एजुकेशन के प्रति खास करके छात्राओं की जो उपस्थिति बढ़े वो उनका लाभ ले सकें। लगातार इस दौर में इस तरह के कार्यक्रमों की महत्ता और भी बढ़ जाती है कि जब हमने देखा कि गिरिडीह जिले में लगातार, वो चाहे हायर एजुकेशन का मामला हो, पिछले दिनों का आप उठा करके देख लें, स्थापना काल से ही गिरिडीह जिले में सबसे ज़्यादा यहाँ भारतीय जनता पार्टी के खास करके जो कोडरमा का हिस्सा है वो सांसद बने रहे, लोगों ने मौका दिया। लेकिन चाहे वो हायर एजुकेशन का मामला हो, चाहे प्रधानमंत्री सड़क योजना का मामला हो, चाहे प्रधानमंत्री आवास का मामला हो, इन सारी मसलों पे निराशा हाथ लगी है। इस दौर में ऐसे चीज़ों में राज्य सरकार उन उम्मीदों की ओर बढ़ रही है, पूरा करे। इसके साथ ही साथ यहाँ मैं देख रहा हूँ हमारे साथ मंच पे हैं, मंच के बाहर जो लोग आए हुए हैं, एक बड़ी संख्या अनुबंध कर्मियों की है। आने वाले दौर में लगातार जिस तरीके से कई विभागों में अनुबंध कर्मियों को, सेविका सहायिका को लेकर के राज्य सरकार चिंतित रही है, उनकी सुविधाओं में बढ़ी है, वो अन्य भी जो अनुबंध कर्मी हैं उनको लेकर के सरकार जो है आने वाले समय में, आने वाला जो यह अंतिम वर्ष है उसमें सोचे, बेहतरी हो। मुझे लग रहा है कि जिस उम्मीदों से, जिस चीज़ों से यह सरकार को राज्य के लोगों ने मौका दिया था, उन उम्मीदों को और बढ़ने का यह वर्ष होगा। एक बार फिर से यहाँ पे उपस्थित हम तमाम लोगों को अपनी ओर से धन्यवाद देते हैं। The follow-up.in, like, share and subscribe.